दोस्तों आज का मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर का शोडन दो ऐप के बीच होने वाला है। रैम्पेज का जॉर्ज और 2005 मूवी का किंग कॉन्ग, कौन किस पर पड़ेगा भारी, जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। Let them fight. तो पहले बात करते हैं 2005 मूवी का किंग कॉन्ग का। किंग कॉन्ग बहुत बड़ा ऐप है जो 25 फीट लंबा है और अपने साइज के हिसाब से बहुत शक्तिशाली है, जो टी-रेक्स जैसे डायनासोर से लड़ सकता है और जंगल के अजीबोगरीब क्रिएचर से अपने आप को बचा सकता है। कॉन्ग के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो चट्टान को आसानी से तोड़ सकता है और उछाल सकता है। कार्स और मिलिट्री व्हीकल को आसानी से तोड़ सकता है। कॉन्ग फुर्तीला है जो बिल्डिंग के टॉप से बाईप्लेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन किंग कॉन्ग का सबसे बेहतरीन फीट है 3 डायनासोर से फाइट करना। किंग कॉन्ग अपने सिर पर सिंगल हैंड से डायनासोर से फाइट कर सकता है। वह अपने आसपास की चीजों को बखूबी से इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे डायनासोर के सिर को चट्टान से क्रश करना हो या फिर चट्टान से डायनासोर को मारना हो। किंग कॉन्ग ने जिन 3 डायनासोर को हराया है वह उसके ही जितना स्ट्रांग और फुर्तीले थे और साइज में लगभग कॉन्ग जितना बड़े थे, जो अपने जितने डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे। किंग कॉन्ग सिर्फ स्ट्रांग नहीं है बल्कि ड्यूरेबल भी है, जो डायनासोर के काटने के बाद भी लड़ते रहा। और किंग कॉन्ग ने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, जिसे गन फायर से फर्क नहीं पड़ रहा था। किंग कॉन्ग जितना बड़ा है उतना ही फास्ट है, जो आसानी से पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ सकता है। यहाँ तक कि वह बिल्डिंग पर भी आसानी से चढ़ गया था। अगर बात की जाए रैम्पेज के जॉर्ज की, तो जॉर्ज एक सामान्य सफेद गोरिल्ला था, लेकिन एक अन्य गैस सूंघने के बाद वह बदल गया एक विशालकाय गोरिल्ला में, जिसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी और कमाल का फ्लेक्सिबिलिटी। जॉर्ज स्ट्रांग है, जिसके कारण वह मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर को खिलौने की तरह तोड़ सकता है। वह आसानी से टैंक को हेलीकॉप्टर के ऊपर फेंक सकता है और अपने स्ट्रेंथ के दम पर एक ही झटके में बिल्डिंग को तोड़ सकता है और एक ही हाथ में हेलीकॉप्टर को क्रश कर सकता है। जॉर्ज ने राल्फ और लिजी से फाइट किया है, जो कि पावरफुल मॉन्स्टर थे। जॉर्ज ने राल्फ को दूर फेंक दिया था, जो कि उसके ही जितना बड़ा था, और उसने लिजी को मारा है, जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग था, जिसने राल्फ के सर को एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया था। जॉर्ज जितना पावरफुल है उतना ही ड्यूरेबल भी है। राल्फ और लिजी के काटने के बाद भी वह फाइट करते रहता है और उसने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, जिसे हेलीकॉप्टर एक्सप्लोजन और मिलिट्री ब्लास्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जॉर्ज की बॉडी फ्लेक्सिबल भी है, जिसके कारण वह 2 मॉन्स्टर्स के साथ लड़ पाया और उन्हें हरा पाया। इन सब के अलावा जॉर्ज फास्ट भी है, उसकी स्पीड किसी भी जानवर से ज़्यादा है। वह आसानी से बिल्डिंग में चढ़ सकता है, बिल्कुल स्काई स्केपर की तरह। इन सब के अलावा जॉर्ज इंटेलिजेंस भी है, जो कि इंसान से साइन लैंग्वेज में बात कर सकता है। किंग कॉन्ग और जॉर्ज पावरफुल ऐप है। किंग कॉन्ग अब तक का मोस्ट आइकॉनिक गोरिल्ला रहा है, जो अब तक इंसानों को मॉन्स्टर से बचाता आ रहा है। किंग कॉन्ग ने जिन 3 डायनासोर को मारा है वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे। कॉन्ग सिर्फ चलने मात्र से ही अपने आसपास के पेड़ों को तोड़ सकता है। वह आसानी से चट्टानों को तोड़ सकता है और उछाल सकता है, यहाँ तक कि उसने आसानी से विशाल गेट को तोड़ दिया था। लेकिन उसका सबसे अच्छा फिर था सिर्फ न्यूयॉर्क को चलने मात्र से ही डिस्ट्रॉय कर देना, जो बिल्डिंग को तोड़ सकता है, कार्स और मिलिट्री व्हीकल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं जॉर्ज के लिए मिलिट्री व्हीकल खिलौने की तरह है, जो टैंक को आसानी से उछाल कर फेंक सकता है, हेलीकॉप्टर को अपने सिर पर एक हाथ से डिस्ट्रॉय कर सकता है और वह स्मॉल बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकता है। जो चीज जॉर्ज ने किया वह कॉन्ग भी कर सकता है, क्योंकि उसने सिटी में किसी भी चीज को तोड़ने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था, जो कि कॉन्ग भी आसानी से मिलिट्री व्हीकल और बिल्डिंग को तोड़ सकता है। लेकिन जॉर्ज के पास स्ट्रेंथ का एडवांटेज है, जो उसने 2 बड़े काइजू से फाइट किया है,
जॉर्ज ने राल्फ को उठाकर दूर फेंक दिया था, जो कि 14 टन भारी था। वहीं लीजी को बिल्डिंग के टुकड़े से मारकर कुछ समय के लिए नॉकआउट कर दिया था, जो कि लीजी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल था। अगर इनकी ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो जॉर्ज ज़्यादा ड्यूरेबल है। हालांकि कॉन्ग ने 3 डायनासोर से लड़ा है, लेकिन बाईप्लेन के मशीन गन से अटैक करने के बाद डाउन हो गया था। 9020 के बाईप्लेन और 9020 के गन को अभी के गन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है, जिसे जॉर्ज ने सर्वाइव किया है और उसने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है। बिल्डिंग गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। जॉर्ज और लीजी काटने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था, यहाँ तक कि उसके सीने में रॉड लग जाने के बाद भी वह लड़ते रहा। मुझे नहीं लगता कि कॉन्ग अभी के ड्रोन स्ट्राइक और राल्फ और लीजी के काटने के बाद भी लड़ सकता है, क्योंकि उसे बाईप्लेन के मशीन गन ने डाउन कर दिया था। जॉर्ज स्ट्रांग और मोर ड्यूरेबल है, वहीं कॉन्ग फास्ट और फुर्तीला है। कॉन्ग बहुत फास्ट और फुर्तीला है, जिसके कारण वह 3 डायनासोर के साथ लड़ पाया और उन्हें हरा पाया। डायनासोर बहुत फुर्तीले और स्ट्रांग थे और लगभग कॉन्ग ही जितना बड़े थे। जॉर्ज ने राल्फ से फाइट किया है, जो फुर्तीला था, और लीजी को मारा है, जो जॉर्ज से बड़ा और मोर ड्यूरेबल था। इसका मतलब कि जॉर्ज 3 डायनासोर को भी हरा सकता है। जॉर्ज कॉन्ग से ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है और उसके जितना फुर्तीला है, क्योंकि वह एटॉमिक गन फायर से अपने आप को बचा सकता था। अगर हम इनके साइज की बात करते हैं तो 2005 का किंग कॉन्ग 25 फीट लंबा है, वहीं जॉर्ज 40 फीट लंबा है, यानी जॉर्ज के पास साइज का भी एडवांटेज है। कॉन्ग के पास फाइट करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वह आइलैंड में कई सालों तक फाइट करते आ रहा है। वहीं जॉर्ज ने अपने से बड़े मॉन्स्टर को हराया है और स्मार्ट भी है, जो अपने आसपास के चीज़ों को वेपन की तरह यूज भी कर सकता है, चाहे वह मलबे से लीजी को नॉकआउट करना हो या फिर रॉड से लीजी को मारना हो। कॉन्ग बिल्डिंग से गिरने के बाद मारा गया था, वहीं जॉर्ज बिल्डिंग गिरने के बाद भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा था। दोस्तों, मेरे ओपिनियन से इस फाइट का विनर जॉर्ज होगा, क्योंकि वह कॉन्ग से ज़्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट है, उसके ही जितना फास्ट है, और जॉर्ज किंग कॉन्ग से बड़ा भी है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस फाइट का विनर कौन और क्यों होगा। और लास्ट में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।